Hello students, welcome back again, and today I am going to explain this question, and this question is related to menstruation. आज मैं आप लोगों को menstruation से related एक question बताने जा रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा सारे स्टूडेंट्स वीडियो कंप्लीट देखेंगे ताकि कहीं भी कंफ्यूजन ना हो. ओके स्टूडेंट्स, वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम. एट फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन हियर. सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है. ध्यान सुनेंगे. बोला जा रहा है द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडिल, यानी ये जो शेप दिखाई दे रहा है वो बीच से किस फॉर्म में दिख रहा है, रेक्टेंगल के फॉर्म में. ठीक है. और एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड, और दोनों साइड आप देख रहे हैं कि ये सेमी सर्कल, यानी सर्कल का आधा पार्ट आपको इधर दिखाई दे रहा है, आधा पार्ट इधर दिखाई दे रहा है. ठीक है. और बोला जा रहा है फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन, यानी इस गार्डन का आपको एरिया निकालना है और पेरीमीटर निकालना है. तो सबसे पहले हम लोग एरिया फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे. तो ध्यान से देखेंगे आप, ये कंप्लीट लेंथ, यानी यहां से लेकर के पूरा कंप्लीट आपको यहां तक का जो लेंथ है बोला गया 30 मीटर है. ठीक है. और अगर रेक्टेंगल की बात करें तो उसका लेंथ जो है यहां से स्टार्ट होता है, यानी यहां से स्टार्ट होता है. ठीक है. और लास्ट यहां तक होता है. तो इस बात का विशेष ध्यान देंगे आप कि ये जो दिख रहा है इतना, ये लेंथ और ये लेंथ आपको क्या करना है, इसमें से माइनस करना होगा. तो ये जो दिख रहा है आपको, ये लेंथ बताया गया यहां से यहां तक का, हाइट इसका बोला गया 5 मीटर है. ठीक है. तो ध्यान से देखेंगे आप कि अगर ये सेमी सर्कल है और इसके बारे में बोला जाए कि ये कंप्लीट जो दिख रहा है ये 5 मीटर है, दैट मीन्स कि ये क्या है, इसका डायमीटर है ना. ये किसका क्या है, डायमीटर. डायमीटर 5 मीटर बोला जा रहा है. तो रेडियस कितना होगा इसका, हाफ होगा, यानी 5/2 यानी 2.5 मीटर. ठीक है. तो ये जो डायमीटर रेडियस जो दिख रहा है आपका, ये कितना हो गया 2.5 मीटर. और इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि जब भी हम लोग सर्कल की बात करते हैं तो रेडियस जो होता है वो कहीं से भी देखेंगे उसका डिस्टेंस है ना, तो कितना होगा 2.5 ही होगा. तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि ये जो लेंथ यहां से यहां तक का दिख रहा है वो कितना होगा 2.5. तो 2.5 इधर हो गया और 2.5 इधर हो गया. तो 30 जो कंप्लीट था उसमें से 2.5 लेफ्ट और 2.5 राइट से अगर माइनस करेंगे तो जो ये लेंथ दिख रहा है, एक्चुअल ये जो रेक्टेंगल का लेंथ दिख रहा है कितना हो जाएगा 25 मीटर हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स. तो अगर इसको इस तरह से बोला जाए कि ए बी जो है, ए बी सी डी, इसको इमेजिन करना है कि ये रेक्टेंगल के शेप में यहां दिख रहा है. ठीक है. तो हम लोग निकालें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ गार्डन. तो लेंथ कितना दिखा आपको, ये 25 और ब्रेथ कितना हुआ इसका. तो चूंकि ये 5 मीटर जो है ये ब्रेथ का भी काम कर रहा है, देख रहे होंगे आप यहां से, तो इंटू 5 मीटर, हाँ, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ. तो कितना हो गया 125 मीटर स्क्वायर. ये तो हुआ आपका ये रेक्टेंगल का एरिया, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ यस. ठीक है. तो 25 इंटू हमने क्या लिया 5 लिया, जो कि हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल 125 मीटर स्क्वायर. अब बात करेंगे हम लोग इस सेमी सर्कल का, इधर से भी और इधर से भी. तो ध्यान देंगे आप, एक सेमी सर्कल इधर है और एक सेमी सर्कल इधर है, यदि दोनों सेमी सर्कल को मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा. ठीक है. तो सर्कल का एरिया फिर हम लोग उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे. तो लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट ऑफ ए गार्डन. तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. ठीक है. तो पाई का वैल्यू कितना होगा 22/7 और रेडियस इसका वितरण बताया गया था कि 2.5 मीटर है, तो इंटू 2.5 का स्क्वायर. ठीक है. तो लिखेंगे 22/7 इंटू 25 को 2 टाइम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 625 होगा. और ध्यान देंगे डेसिमल यहाँ 1 डिजिट आफ्टर है, तो 2 बार यहाँ पावर 2 यानी 2 डिजिट के बाद, यानी यहाँ आप देंगे. ठीक है. अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना होगा, तो इग्नोर कर दीजिए पहले पॉइंट को, डेसिमल को, यानी 625 को 22 से इंटू कर दीजिए. ठीक है. यानी कितना हो गया 13,13750. तो यहां लिख देंगे 13750 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ डेसिमल दे देंगे 2 डिजिट के बाद और यहाँ पर 7 से डिवाइड कर देंगे. अब क्या करेंगे 7 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे.
तो 7 से जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 7 1 जा 7, जीरो में निकाल लिया, डेसिमल देंगे यहाँ पर, यहाँ जीरो आएगा, 7 2 जा 14, 7 7 जा सॉरी यानी 60 माइनस 56 और 7 5 जा 35। यानी कहने का सेंस ये हो रहा है कि आप देख रहे होंगे डेसिमल के बाद आप एक डिजिट आप ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 1964, यानी आप लिख सकते हैं अगर इस डेसिमल को हटाएंगे यहाँ से तो आपके पास यहाँ पर क्या दिखाई देगा, 00 दिखाई देगा क्योंकि 2 डिजिट था। और 7 से इसको जब हम लोग ने मल्टीप्लाई किया तो कितना, डिवाइड किया तो कितना आया, 1964.2 के बदले आप क्या ले सकते हैं यहाँ पर, चूंकि 1 डिजिट 5 से अधिक है, देख रहे होंगे 2 के बाद यहाँ पर 8 है तो आप एक बढ़ा सकते हैं, यहाँ इसको आप 3 ले सकते हैं अप्रॉक्स, ठीक है, और बाई 100। अब क्या करेंगे, आप देख रहे होंगे कि डेसिमल के बाद 1 डिजिट हमने लिया है तो इस डेसिमल को हटाएंगे तो एक जीरो और आएगा और कितना हो जाएगा 1 2 3 डिजिट आफ्टर पॉइंट, यानी 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट देंगे यानी 19.6। और देख रहे हैं यहाँ पर 4 है तो चूंकि 5 से कम है तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है, 4 3 यहाँ लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 196.4, ये आप ले सकते हैं, ठीक है, ये मीटर स्क्वायर। आपसे पूछा क्या गया था, ध्यान देंगे, आपसे जो पूछा गया है कि एरिया बताना है, तो टोटल एरिया जो हम देखेंगे तो एक तो हमारा रेक्टेंगुलर पार्ट, इसका एरिया जो किया है कितना 125 मीटर स्क्वायर, इस रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया है, इसका एरिया है, ठीक है। और ये जो दोनों सर्कल है इन दोनों को मिलाने पर जो दैट मीन सेमी सर्कल को मिलाने पर एक सर्कल जो बना है, इसका एरिया है आपका 19.64, ठीक है, इसका एरिया है 19.64, ठीक है। अब क्या करेंगे, टोटल एरिया लिखेंगे, टोटल एरिया ऑफ जैसा कि बोला गया है फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन, द टोटल एरिया ऑफ दिस गार्डन इज इक्वल टू, तो एरिया ऑफ क्या लिखेंगे, रेक्टेंगल, यानी इसका एरिया 125 प्लस एरिया ऑफ ये जो आपका सर्कुलर पोर्शन निकला था 19 हमने 6 लिया, 1 डिजिट लिया है। अब इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे यानी 125 पॉइंट, जहां देख रहे होंगे 19.6 है तो 19.6 यहां पर मान से आप जीरो दे सकते हैं जब कोई डिजिट नहीं हो, तो 6.9 ऑफ 5 कितना हो गया, यानी 144.6 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे आपने फाइंड आउट किया, आपको प्रोसेस पता चल गया कि सबसे पहले हम लोगों ने रेक्टेंगुलर पोर्शन का निकाला, उसके बाद दो सेमी सर्कल को मिलाकर एक सर्कल निकाला, सर्कल का फिर एरिया हमने फाइंड आउट किया। अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया, और इसमें बोला गया फाइंड द एरिया, एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया, अब बोला गया पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। तो सारे स्टूडेंट ध्यान देंगे कि पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे इस बात का, क्योंकि एरिया और पेरीमीटर में थोड़ा सा अंतर यहां होगा निकालने में, कि जब पेरीमीटर की बात करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि बोला गया है कि बीच में वो रेक्टेंगुलर शेप में है, लेकिन शेप की बात की गई है, ना कि ये बाउंड्री, यहाँ पर बाउंड्री तो इसका इस तरह से ना ऐसे करके ये बाउंड्री है और इधर से ये बाउंड्री है, ठीक है। तो ये जो लेंथ हम लोगों ने निकाला था यहां से लेकर यहां तक का, वो कितना था हमारा 25 था, तो 25 नीचे और ये 25 इसका ऊपर भी होगा, ठीक है, क्योंकि दैट मींस कि पेरीमीटर की बात जैसी होती है तो हम लोग क्या निकालते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी पूरे साइड को हम लोग सम करते हैं। और ये तो हमारा हो गया 25 प्लस 25, और ये सेमी सर्कल जो हमारा दिख रहा है लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड से जो दिख रहा है सेमी सर्कल, तो ये दोनों मिलाकर हमारा फिर एक सर्कल यहाँ फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल पेरीमीटर ऑफ, ये निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों का लेंथ यानी ए बी और सी डी, ठीक है,
तो लिखेंगे ए बी प्लस सी डी प्लस, अभी जो हमने कहा कि ये लेफ्ट और ये राइट, यानी हमारी तरफ से राइट है और लेफ्ट, ये जो सेमी सर्कल यानी आधा सर्कल इधर और आधा सर्कल इधर मिलकर जो सर्कल पूरा बना है, इन दोनों को ले लेंगे। तो लिखेंगे एंड प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो और डीसी कितना है 25 CD प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर, यानी 2 आप लिखेंगे पाई और आर। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि 25 आप लिख सकते हैं 50 प्लस 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या होगा 22/7 और रेडियस तभी तुरंत बताया गया था कि रेडियस इसका 2.5 है। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या करेंगे आप देख रहे होंगे कि आपस में तीनों को जब मल्टीप्लाई किया जाए कि 22 और 25 5 और एक जीरो जो यहाँ दिख रहा है 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल यहाँ डाल देंगे यहाँ, और साथ ही साथ यहाँ पर 2 भी दिया हुआ है डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 110 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 50। अब क्या करेंगे आप या तो 7 से डिवाइड कर दीजिए, इसको अप्रॉक्स ले आइए, या फिर दोनों का एलसीएम निकाल कर फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे भी आपको आसान लगता है। तो अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं 110 को 7 प्लस यहाँ क्या लेंगे 15.71 यानी 15.7 लेते हैं, 1 डिजिट ले रहे हैं। अब आपके पास बोला गया है, ये तो हमारा इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है, तो 50 प्लस 15.7 जब ऐड करेंगे दोनों को तो आपके पास होगा 65.7, है ना। तो 65.7 मीटर। आपसे पूछा गया कि टोटल पेरीमीटर की बात जब की गई तो आपका कितना रहा 65.7 मीटर। तो अगर कंफ्यूजन हो तो आप लोग अवश्य अपने प्रॉब्लम को रखेंगे ताकि आप लोगों को और बेहतर तरीके से बताया जा सके। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको एरिया और पेरीमीटर किस तरह से फाइंड आउट करना ये आपको बताया गया।